सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब ने। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। सर, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, वो जजेस की हिमायत में आ गई। आज फायज ईसा साहब ने भी लतीफ़ खोसा से को जो कहा कि आप तनकीद करते हैं फिर रिलीफ मांगते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वकील रहे हैं आप, बानी तहरीक इंसाफ के, आप वाकई अदालत पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं या आपको रिलीफ की तवक्को है? देखिए, पहली तो बात है, जो ट्रोलिंग होती है ना, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन अच्छा। सिखा रहा है? ये पाकिस्तान बार काउंसिल। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश बैठा रहा है। जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ क्या बातें होती रही हैं, जस्टिस गुलजार साहब के खिलाफ, जस्टिस आसिफ खोसा साहब के खिलाफ, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, क्या आंखों में और रुई रखी हुई थी उस वक्त? आज कहां से? इसका मतलब है जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल एक सियासी एजेंडा लेकर चल रही है। वही सियासी एजेंडा लेकर चल रही है जो इमरान खान के खिलाफ उस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई थी। रातों में जाकर जजी से मिलना और बाकी काम करना, ये वो है। पाकिस्तान वकला की जो कम्युनिटी है इस तरीकाकार को पसंद नहीं करती है। पूरी वकला कम्युनिटी ने जो जो पार्टी का सिंबल देने का फैसला, उसको अच्छा नहीं समझा, और वो मुतनाज़ा फैसलों में गिना जाएगा, तारीख याद रखेगी। तो इसलिए स्टेज पे उन्हें उन्हें यानी इससे पहले क्यों नहीं आया याद? और अब क्यों नहीं बातें हो रही कि लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए? यही बार काउंसिल, और यही सारे लोग अगर बड़ी वजाहत के साथ, क्या हम कानूनी बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, मुतराजा तीन फैसले ऐसे हैं जो तारीख में अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखे जाएंगे। पहला, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सके हमारी सुप्रीम कोर्ट। पहले फैसला आया था, उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी, नहीं की गई, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हल्का बंदी तो हो ही नहीं सकती थी भाई। और दूसरी बात है कि आपने पंचायती फैसला किया था कि जनाब सदर ने तो अपना जितना काम करना था वो कर दिया, फिर उसके बाद आ जाए ताहयात ना आए। और अच्छा, कमाल की बात है, उसमें सेक्शन 57 में तरमीम कर दी थी, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया था, आइन तोड़ा, आर्टिकल 57 और 105 107 को। तो सुप्रीम कोर्ट आराम से देख लिया कि फिर किसी वक्त देखेंगे, फिर आ जाए ताहयात नहीं, में लेकिन सेक्शन आप 225। इतनी तनकीद तो कर रहे यानी हैं, कौन रिलीफ सी भी तो मांगे पार्लियामेंट ना, है? फिर आप रिलीफ क्यों मांगते हैं फिर? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया गया। जब से लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस्तीफे देकर आप आए, नहीं आने दिया गया, इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल कर दी गई। तीसरा अब क्या हुआ? सेक्शन 215 गैर कानूनी है, और आर्टिकल फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स एंड एग्जीक्यूट फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्या किया? सेक्शन 215 को रहने दिया और पार्टी का सिंबल ले लिया, और बात ही पूरी नहीं सुनी। और कमाल की बात है इस फैसले के अंदर, यानी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट में भाई इलेक्शन मुतनाजा कहां किसने कहा है? सर, भाई आप खुद इलेक्शन सुप्रीम कमीशन ने कोर्ट में कहा ही अपील कोई लेकर नहीं गए ऐसा थे। काम, और सुप्रीम कोर्ट उससे कमाल आगे चली करते गई हैं। और अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई है। तो हम नहीं समझते, हम आज भी हम तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसका आज नजरसानी लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वैसे यार दरखास्त कमाल दायर हो की गया। जा रही है। और जहां अभी तक आप बात कह है, रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अभी अंदर जो एक बातें मिनट की थी वो असद पाकिस्तान सिद्दीकी तहरीक साहब, इंसाफ एक ने मिनट रुकिएगा एक्सप्लेन जरा। किया यहाँ है। पे वो आपने बाहर अंदर की इतने बातें नहीं, अब तो ताबड़तोड़ शाखा हमले ने मुझे किए बताई, हैं। अपील क्यों नहीं लगाई? एक आपने बात की, आपने कहा कि जनाब हम नहीं है ट्रोल्स करते हैं। जो गुफ्तगू आपने की वो भी ट्रोलिंग ही थी सर। जो तनकीद आपने की, बहुत तनकीद की। अब फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी सुप्रीम कोर्ट से जिसपे आप तकरीबन अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। इस वक्त आप बतौर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा भी बात कर रहे हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर कि जो तनकीद हो रही है दुरुस्त हो रही है। सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं कहां उसको जस्टिफाई कर रहा हूं? तनकीद मैं भी कर रहा हूं। अभी कर रहे हैं आप। मैं बकायदा मैं तनकीद कर सकता हूं, फैसलों पे तनकीद मैं कर सकता हूं, और रवैये पे भी तनकीद मैं कर सकता हूं। आपको किसने कह दिया कि पूरी दुनिया में नहीं? आर्टिकल 204 में जहां पर है वो सुप्रीम कोर्ट ले ले तौहीन अदालत, और यानी वो भूल जाएगी। और आप कमाल है, अपना चीफ जस्टिस जो करीब सहाफी थे, चाहे वो बतीगुल्ला जान हो, चाहे हसनात हो, चाहे असद तूर हो, उनकी बातें सुन लें आप, वो भी तनकीद कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान में मेजोरिटी है प्रोफेशनल वकील है, वो सब तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो रवैया आइन और कानून के खिलाफ है। जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं, वो एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, एक सियासी जमात को इलेक्शन के प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस से बाहर रखा जा रहा है। मैं नहीं समझता इसकी इजाजत दी जा सकती है। बाकी आप बेहतर समझ। सर, इवन वर्बली अटैकिंग द सुप्रीम कोर्ट, वर्बली, आपको लगता है ये दुरुस्त हिकमत अमली है आप लोगों की? देखिए, हिकमत अमली की बात नहीं है, मैं फिर बता रहा चलूं, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो होता रहे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे प्रोसेस से बाहर रखा जा रहा है। ये बड़ी वजाहत के साथ है। जमहूरी रवायात टूट रही हैं, यानी ये जो कुछ भी अगर करना था पाइए। और मुझे ये बताएं
कि लेवल प्लेइंग फील्ड में खुद नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही ना। जस्टिस मुशर्रफ अली साहब ने उस दिन कहा कि एक सियासी जमात की, अब तो हर कोई देख रहा है ना कि एक सियासी जमात के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं हो रहा। रवैये की बात नहीं है, तरीकाकार की बात है। हमारी अदालतों को यही देखना है, हमारी अदालतों को आइन और कानून की पासदारी करनी है, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अभी फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है मौजूदा अदालती निज़ाम पे, मौजूदा अदालती सिस्टम पे। यानी इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और अदालतें डे टू डे ट्रायल चला रही हैं। भाई इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, क्या डे टू डे ट्रायल क्यों रोजाना चलाए जा रहे हैं? इस बात को, इस प्रोसेस को रोका जाए। आपकी अपनी अपील लगी हो फिर तो आप डे टू डे ट्रायल मांगेंगे ना सर? फोकस टोटल इलेक्शन आपकी अपील नहीं लगी हुई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।